हेलो दोस्तों, मैं विजित कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो न्यूज़ का ये कटिंग है, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर होगा मंथन और अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति विभाग की तैयारी शुरू। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों झारखंड निवासियों के लिए, खास करके जिन्होंने जेटेट परीक्षा पास कर रखा है उन पारा शिक्षकों के लिए झारखंड में। आप देख पा रहे हैं कि अभी जो कल निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, दिसंबर 2024 में जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सीटेट वालों को बाहर कर दिया गया है झारखंड में सहायक अध्यापक परीक्षा से, तो ये उनके लिए थोड़ा सा दुख की बात है दोस्तों। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं तो खुशी की भी लहर है और एक तरफ दुख का भी माहौल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें सीटेट वालों को, अभी जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें सीटेट वालों को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, आप जेटेट पास हैं, ठीक है, तो आप लायक हैं, एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप बाहर हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो भी सीटेट के आधार पर बाहर हुए हैं इस शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से, उनके साथ मेरा सहानुभूति है। ऐसा होना नहीं चाहिए था दोस्तों। खैर, सरकारें हर तरह से चाहती है कि हम नौकरी के लिए किसी भी तरह से एलिजिबल कर दें, सीट खाली रखें, आगे के वैकेंसीज में उसे जोड़ दें। ये सरकारों का एक अपना षड्यंत्र है जो चलता रहता है, इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, दूसरी तरफ वहीं एक खुशी की बात ये भी है दोस्तों कि अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विभाग की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है दोस्तों कि ये अप्रैल तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ी दुख की बात ये दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट सीटेट पास आउट थे, खास करके वैसे भी स्टूडेंट जिन्होंने जेटेट पास करके रखा था पहले से और सीटेट भी पास थे, तो उन्होंने सीटेट के आधार पर इस फॉर्म को अप्लाई किया था, उनको बहुत बड़ा झटका लग गया। ये वही बात हम बोल रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए, बहुत ही दुखदायी बात है। लेकिन खैर, उसके बाद भी ये 26,000 शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है सहायक अध्यापक की, ये अप्रैल तक शुरू कर दी जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या लिखा गया है कि सबसे पहले तो हम ये देख लें कि राज्य में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर के गत माह सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाई कोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया है। ठीक है, दोनों में मामला गया हुआ था दोस्तों। ठीक है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है वो फाइनल होगा। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इसी सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ठीक है, और बैठक करने के बाद ये एग्ज़ाम को लेकर के चर्चा की, ये नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के चर्चा किया जाएगा। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। अर्थात शिक्षा विभाग ये पूरी तैयारी में है कि अगला जो शैक्षणिक सत्र है, वैसे तो पूरे देश में अगर शैक्षणिक सत्र की बात करें तो अप्रैल होता है, मार्च से अप्रैल, ये अप्रैल से पहले ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने के उम्मीद में है। इस भरोसे अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा और बढ़िया निर्णय है, ये होना चाहिए था, क्योंकि 2015 के बाद से अभी तक झारखंड में ऐसी कोई नियुक्ति प्रक्रिया हुई नहीं है और कुछ ऐसा हो भी गया तो मामला कोर्ट में चला जाता है। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राज्य में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट वालों को आउट कर दिया है, तो इसमें से परीक्षा का रिजल्ट तो नए सिरे से शुरू करना ही होगा। आगे लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। वहीं नियुक्ति में शामिल सहायक अध्यापक, जिसे झारखंड में पारा शिक्षक भी बोला जाता है, ठीक है, को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगी। अर्थात हाई कोर्ट में ये फैसला लिया गया था कि जो भी पारा टीचर है, सहायक टीचर है, पहले से जो पारा शिक्षक है झारखंड में जो कुछ सालों से काम कर रहे हैं, उनको क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ छूट दिया जाएगा, वो अब ख़त्म कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो उनको रिजल्ट सोच समझ करके ही उसी तरह से सोच विचार करके जारी करना पड़ेगा। आगे आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाई कोर्ट के निर्णय के बाद इससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ इससे पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा। इससे सरकार को भी अवगत कराया जाएगा। पारा शिक्षकों के मामले में आगे कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। राज्य में 26,000 सहायक आचार्य में से, देखिए ये बहुत ही बड़ा और बढ़िया एक डाटा है। राज्य में 26,000 आचार्यों में से 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जो सहायक शिक्षक है, पहले से वहाँ पारा शिक्षक के तौर पे कार्यरत है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि इसमें लिखा गया है साफ कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या लगभग 11,500 है, अर्थात 13,000 पद इसमें से आरक्षित है, रिजर्व है उनके लिए, और मात्र उनकी संख्या 11,500 है। मतलब आप ये समझिए कि उनको तो नौकरी रखा हुआ है एक तरह से। बहुत बड़ी खुशी की लहर है। दूसरी तरफ ये भी बता दूँ मैं आपको कि दूसरी तरफ उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट के आधार पर जेटेट पास होने के बाद भी सीटेट
के आधार पे जो फॉर्म भरा था, इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, उन बेचारों को बाहर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। खैर, ये सब चलता रहता है। आपके लिए हम सब सहानुभूति प्रकट करते हैं। आगे लिखा गया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित। देख लीजिए इस कॉलम में क्या लिखा गया है कि सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित। राज्य में सहायक आचार्य के 50,000 पद सृजित है। इसमें से प्रथम चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। मीन्स अप्रैल के पहले तक, इस नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने के पहले तक 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इसके बाद दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये जाहिर सी बात है कि जो 26,000 शिक्षक होंगे उनमें से अब उन स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया है जो सीटेट के आधार पे फॉर्म को अप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। और 12 शिक्षक हैं, उनको भी इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। हाँ, इसके बाद जो दूसरे चरण में देख रहे हैं आप, 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, वो भी अप्रैल के बाद। आप समझिए कि 4 से 5 महीना तक में ये भी वैकेंसी आ जानी है। ठीक है, तो ये जो 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, उसमें झारखंड सरकार फिर चाहे तो नए सिरे से, और उनको तो करवाना पड़ेगा, बीटेट फिर से करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैकेंसी देनी है तो बीटेट का एग्ज़ाम तो इनको लेना पड़ेगा। तो बीटेट का एग्ज़ाम देंगे, उसमें से जो भी स्टूडेंट, जो मेरिट वाले स्टूडेंट है और जो जिस तरह के भी क्षमता रखने वाला स्टूडेंट है, वो प्लीज़ आप अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए जेटेट का एग्ज़ाम। क्योंकि अगर दूसरे चरण में बहाली फिर से 24,000 देना है तो उनको जेटेट तो करवाना होगा। आप पढ़ने में कहीं से कमज़ोर नहीं है। ठीक है, आप अभी से ही NCERT और वहाँ राज्य सरकार की जो पुस्तकें चलती है झारखंड में, उसके अनुसार आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। खास करके NCERT का लाइन बाय लाइन रट जाइए। ठीक है, और इस आधार पर जेटेट क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि जेटेट क्वालिफाई करने के बाद निश्चित तौर पर आप फिर से एलिजिबल हो जाएंगे। उस 24,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है दूसरे चरण में, आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर कोई कोर्ट का मामला ये सब नहीं रह जाएगा। हालांकि झारखंड सरकार को इस पर पहले ही विचार करनी चाहिए थी, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट है वो सभी सीटेट को अलाउ करते हैं। पता नहीं इनको क्या हो जाता है दोस्तों कभी कभी झारखंड सरकार को, कि ये फिर अलाउ ही नहीं करवाता है। ठीक है, आगे आप देख लीजिए कि दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। ये भी बात साफ लिख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि उनको लेना तो मजबूरी है, सीटेट वाले सीटेट को लेंगे नहीं। ठीक है, हाँ, अलग से ये तो चूँकि जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोल दिया दोस्तों कि अगर ये अलग से चाहे, नोटिफिकेशन निकला तो ये फिर से चाहेंगे तो ये बता सकते हैं कि हम सीटेट के आधार पे टीचरों को चुनेंगे। मतलब टीचर एलिजिबिलिटी के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो सीटेट भी हम लेंगे। तो ये अगले वैकेंसी से, ये नेक्स्ट वैकेंसी से चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये इस वैकेंसी के लिए 26,000 टीचर वाले वैकेंसी के लिए मान्य नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने बीच में जाकर के ये रूल चेंज किया था। ठीक है, और उसी के आधार पर फिर हाई कोर्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब तक जो भी स्टूडेंट इस 26,000 वाले टीचर से बाहर हो चुके हैं, उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा झारखंड में। चूँकि आपके लिए दोस्तों कंपटीशन बहुत ही कम टफ है, इस बात को आप जान लीजिए। क्योंकि ये बात जरूर है कि बहुत ही कम आउट ऑफ स्टेट वाले जो हैं, जिनके पास झारखंड का निवास होगा और वो जेटेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, बहुत कम है, निवास होगा भी तो बहुत कम संख्या है। इस तरह से आप देखें तो कंपटीशन का लेवल काफ़ी घट जाता है, कम जाता है। ठीक है, बिहार जैसा नहीं है, क्योंकि बिहार में तो अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। उस हिसाब से देखें तो बिहार के कंपेरिजन में आपका कंपटीशन बहुत ही कम है। आप अभी से ही जेटेट की तैयारी में लग जाएँ और अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करूँगा, भगवान से, माँ सरस्वती से भी दुआ करूँगा कि आपका टीचर में जॉब हो जाए, ताकि आप जो फ्रस्ट्रेट हुए हैं सीटेट के बाहर निकाले जाने से, वो कम से कम मनोबल आपका बढ़े और वो घाव कम से कम जख्म भर जाए। ठीक है दोस्तों, ये फिलहाल ये भी एक बहुत ही अच्छी उम्मीद है, खुशी की लहर है कि इसमें 12 शिक्षकों का जो संख्या है वो भी बहुत कम है। क्योंकि जितना अनुमान लगाया जा रहा है उससे कम ही 11,512 शिक्षक ही जेटेट पास है, तो उनका भी लगभग नौकरी रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि प्राथमिक स्कूलों में 9 साल बाद नियुक्ति। मतलब इससे पहले 2009 के आसपास वैकेंसी आई थी, और उसके बाद फिर 2015 में जो कोर्ट के माध्यम से फिर वहाँ पे बहाली हुआ, और 2015 के बाद से अभी तक टीचर का वैकेंसियाँ नहीं दिया गया था, नहीं हुआ था। ठीक है, कोई एग्ज़ाम उस तरह का नहीं हुआ, तो लगभग 9 या 10 साल का लगभग अंतर हो गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दुख की बात है। हर 2 या 3 साल पे या 1 साल पे आपको टीचर की वैकेंसी निकलनी चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि झारखंड में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो बहुत ही ख़राब है। 35 छात्र पर एक शिक्षक है, जो NCERT के गाइडलाइन को फुलफ़िल नहीं करता है। ठीक है, इस लिहाज से भी देखा जाए तो झारखंड में टीचर की कितनी ज़रूरत है दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं। खैर, जो भी हो, आप पढ़ाई में लगे रहें, और बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, बार बार ये आएगा नहीं। और मैं भी टीचर का एग्ज़ाम देता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और
आपको और भी जैसे एग्ज़ाम, टेक्निकल एग्ज़ाम हो गया, रेलवे से रिलेटेड ALP, जेईई एग्ज़ाम या बीपीएससी एग्ज़ाम हो गया, जेपीएससी एग्ज़ाम हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं सेट प्रैक्टिस लाता हूँ, उसमें थ्योरी का भी डिस्कशन करता हूँ, खास करके साइंस का मैं यहाँ पे डिस्कशन कराऊंगा, और जीके जीएस का। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप अपने एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।